नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। 1948 में आजाद होने के बाद से श्रीलंका अपने सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था स्वाहा हो चुकी है और इसी वजह से वहां लोग भुखमरी से जूझ रहे हैं। हालात ये हैं कि कई लोगों को एक वक्त का खाना बमुश्किल मिल पा रहा है। वहाँ पेट्रोल के दाम 254 रुपये प्रति लीटर, डीजल 176 रुपये प्रति लीटर, शक्कर 290 रुपये प्रति किलो, चावल 500 रुपये प्रति किलो, दूध 2000 रुपये प्रति लीटर और एलपीजी सिलेंडर 4119 रुपये में मिल रहा है। वहाँ की लगभग 20% आबादी खाना बनाने के लिए केरोसिन का इस्तेमाल बतौर ईंधन करती है, इसलिए वहाँ केरोसिन भी पंप के जरिए मिलता है। लेकिन वर्तमान में केरोसिन की भी किल्लत हो चुकी है, लिहाजा बड़ी संख्या में श्रीलंकाई दाने दाने को तरस रहे हैं। केरोसिन के अलावा क्रूड ऑयल की कमी से सरकार को अपनी एकमात्र रिफाइनरी बंद करना पड़ी। हालात ये हैं कि अब वहां पेट्रोल डीजल लेने के चक्कर में हिंसा ना हो, इसलिए फ्यूल स्टेशन पर सेना तैनात कर दी गई। यही नहीं, वहां के 2 प्रमुख अखबार द आइलैंड और द वैना का प्रकाशन भी बंद हो गया है। यहाँ तक कि स्कूली छात्रों की परीक्षा के पेपर छापने के पैसे नहीं बचे तो परीक्षा रद्द करना पड़ी। पिछले हफ्ते श्रीलंका को संबोधित करते हुए वहां के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने स्वीकार किया था कि देश को 10 अरब डॉलर का घाटा होगा। अब ऐसे में यह सवाल आता है कि यह सब कैसे हुआ। दरअसल श्रीलंका एक आइलैंड देश है जिसके पास कोई भी संसाधन पर्याप्त रूप से नहीं है। कुछ कपड़ों, हीरा जवाहरातों को छोड़ दें तो श्रीलंका के पास कमाई का कोई खास जरिया नहीं है। श्रीलंका अपने निर्यात में 60% चाय और उसके बाद मसाले निर्यात करता है, जिसमें चाय का एक बड़ा हिस्सा रूस और यूक्रेन को भी जाता था। लेकिन ये चाय और मसाले भी आयात निर्यात के गणित को बैलेंस करने के लिए नाकाफी है। इसके अलावा वहां के राजनीतिज्ञ, कारोबारी और चीन की रणनीति भी श्रीलंका को इस गर्त में धकेलती रही है। इन्हीं सब वजहों से श्रीलंका की निर्यात पॉलिसी हमेशा से कमजोर रही और श्रीलंका आज तक आत्मनिर्भर देश नहीं बन पाया। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा का एक बड़ा जरिया टूरिज्म भी है, लेकिन 2019 में हुए कोलंबो सीरियल ब्लास्ट और 2020 में आए कोरोना ने उसे तोड़ कर रख दिया। 3 साल से ठप पड़ी टूरिज्म इंडस्ट्री को भी दुरुस्त नहीं किया जा सका और अब नतीजा सामने है। सवाल उठता है कि भारत का इस पर क्या असर होगा। पड़ोसी के घर में आग लगती है तो तपन हमारे घर में भी महसूस होती है। ऐसा ही इस मामले में हो रहा है। श्रीलंका से लोग पानी के रास्ते भारत के तमिलनाडु पहुंच रहे हैं। इसी हफ्ते में अब तक 16 श्रीलंकाई नागरिक भारत आ चुके हैं, जहां पूछताछ के बाद उन्हें शरणार्थी शिविरों में रखा गया है। इसमें 5 बच्चे और एक 4 महीने का शिशु भी शामिल है। भारत आए इन लोगों ने बताया कि कई और परिवार पलायन की जुगाड़ तलाश रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक अगले कुछ दिनों में 2 से 4 हजार लोग भारत में आ सकते हैं। वहीं भारत ने एक अच्छे पड़ोसी की तरह हजारों टन डीजल मदद के रूप में श्रीलंका को भेजा है। साथ ही $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन श्रीलंका को फिर से दे दी है। इन सब के बीच 28 से 30 मार्च तक भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर श्रीलंका के दौरे पर हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि इस दौरे से श्रीलंका को कुछ बेहतर विकल्प मिल सकेंगे। इस मामले में जो भी अपडेट आएगा टीम जागरण आप तक जरूर पहुंचाएगी। तब तक आप देखते रहिए दैनिक जागरण।